नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजवंश राष्ट्रकूटों के बारे में। कल हमने पढ़ा था चोल काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण भारत का एक राजवंश था। तो राष्ट्रकूट जो राजवंश था उसका जो संस्थापक था वो कौन था? वो थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट राजवंश का जो है संस्थापक था। अच्छा, उनकी राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी मनकिर, या उसे मान्य खेत भी जो है कहते थे। ये राष्ट्रकूटों की जो है राजधानी थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपका उत्तर होना चाहिए दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो थी मान्य खेत। अच्छा, राष्ट्रकूट राजवंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे? तो एक बार इनको याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से जो है प्रमुख जो है शासक थे। उनमें कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, ये सब जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है प्रमुख शासक थे। अच्छा, इसमें जो कृष्ण प्रथम था उसके द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया। वहां पे कई बार जो है शासक का नाम ना देके इस तरह से पूछा जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया। वहां पर ऑप्शन होंगे चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रकूट के राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। अगर शासकों का नाम दिया हुआ है किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। या फिर किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। इसके बाद में पढ़ते हैं ध्रुव के बारे में। ये भी जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था और ये पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अच्छा, ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था ये क्या था? अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था कि इसमें जो है पाल शासक, प्रतिहार शासक, जिनके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, और राष्ट्रकूट, तीन पक्ष हो गए। पाल शासक हो गए, प्रतिहार शासक हो गए, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं राष्ट्रकूटों के बारे में। इन तीनों में जो है हमेशा युद्ध होता रहता था। किसको लेके? कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर। इसलिए इसे जो है त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। और ये राष्ट्रकूटों में पहला शासक था कौन? ध्रुव, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और प्रतिहार नरेश कौन था? वत्सराज। और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। अच्छा, ध्रुव को जो है धारावर्ष भी कहा गया है। ध्रुव जो है राष्ट्रकूट शासक, उसको धारावर्ष भी कहा गया है। और ध्रुव के द्वारा जो है प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज। और पाल शासक कौन? धर्मपाल को उसने जो है पराजित किया। दोस्तों, उसके बाद में है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने भी जो है क्या लिया? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर था? कन्नौज पर अधिकार को लेकर था। इसने भी जो है पाल शासक कौन? धर्मपाल। और प्रतिहार नरेश कौन था? नागभट्ट द्वितीय। इनको जो है पराजित किसने किया? गोविंद तृतीय। यहाँ पर नागभट्ट द्वितीय जो प्रतिहार नरेश था वो महत्वपूर्ण था। और ये धर्मपाल जो था पाल शासक वो भी इंपॉर्टेंट है। इन सबको किसने पराजित किया? गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय द्वारा इनको पराजित किया गया। अच्छा, पल्लवों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। पांडे, केरल व गंग शासकों के संघ को किसने नष्ट किया? गोविंद तृतीय के द्वारा नष्ट किया गया। तो गोविंद तृतीय जो है महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रकूट शासक था। और इसके द्वारा पल्लव, पांडे, केरल और गंग जो शासक थे उनके संघ को जो है इसने जो है नष्ट किया। अच्छा, ये जो पांडे थे वो कौन थे? पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरा थी। और ये जो पांड्य राज्य था वो कावेरी जो नदी है आज की, उसकी लोकेशन जो दक्षिण भारत में है उसके नीचे दक्षिण में जो है पांड्य राज्य बसा हुआ था। और इनकी जो जीवन रेखा मानी जाती है वो वेंगी नदी को मानी जाती है। आपके प्रश्न आ सकता है कि पांड्य वंश की जो है जीवन रेखा जो थी वो कौन सी थी? तो वो थी वेंगी नदी। ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर आप लोगों ने सबने सुना होगा उसके बारे में, मीनाक्षी मंदिर के बारे में। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? अभी मदुरई में स्थित है। उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? पांड्यों के द्वारा।
मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है पांड्य शासकों के द्वारा किया गया। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पांड्य शासकों के द्वारा। और उनकी जीवन रेखा जो नदी थी वो कौन सी थी? वो थी दोस्तों वेंगी। ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अमोघ वर्ष। गोविंद तृतीय के बाद में अमोघ वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। अमोघ वर्ष जो था एक जैन धर्म का अनुयायी था और इसके द्वारा कन्नड़ में जो है कविराज मार्ग कविराज मार्ग की जो है रचना की गई कन्नड़ साहित्य में। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष भी जो है राष्ट्रकूट शासक था। अच्छा, आदि पुराण की रचना किसके द्वारा की गई? आदि पुराण की जो रचना है वो जिनसेन के द्वारा की गई। इसके बाद में आते हैं गणिता सार संग्रह है। गणिता सार संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई? महावीराचार्य के द्वारा जो है इसकी रचना की गई। अमोघवर्ती, ये इंपॉर्टेंट है। अमोघवर्ती की रचना किसके द्वारा की गई? सक्तायना के द्वारा। ये सब कहाँ रहते थे? ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। आदि पुराण की रचना किसके द्वारा की गई? जिनसेन के द्वारा। गणिता सार संग्रह की रचना महावीराचार्य के द्वारा की गई और अमोघवर्ती की रचना जो है सक्तायना के द्वारा की गई। और ये तीनों जो है वो अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट शासक था उसके दरबार में जो रहते थे। और अमोघ वर्ष ने जो है तुंगभद्रा नदी जो है दक्षिण भारत में, उसमें जो है जल समाधि लेकर जो है अपना जीवन का जो है उसने अंत कर लिया था। किसके द्वारा? अमोघ वर्ष के द्वारा। तुंगभद्रा नदी में उसने क्या ले ली थी? उसने जो है जल समाधि ले ली थी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इंद्र तृतीय के बारे में। अच्छा, इसके शासन में जो है एक अरब यात्री था अल मसूदी, अरब निवासी था अल मसूदी, वो इंद्र तृतीय के शासन काल में आया था। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो आपका आंसर होगा इंद्र तृतीय के शासनकाल में जो है ये आया था। और इसने क्या, अल मसूदी के द्वारा जो है उस समय के जो राष्ट्रकूट शासक थे उनको जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक इसने बताया है। किसके द्वारा? जो अरब यात्री था अल मसूदी, उसने जो है उस समय के जो राष्ट्रकूट शासक थे उनको जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ जो है शासक जो है इसने बताया था। अंतिम जो महान शासक था राष्ट्रकूट वंश का वो कौन सा था? वो था कृष्ण तृतीय। और इसके दरबार में कन्नड़ के कवि थे पौन्न, वो रहते थे, जो कि शांति पुराण के जो है रचनाकार थे। अच्छा, दोस्तों, ये जितनी भी जो साहित्यिक रचनाएं हैं इनके जो लेखक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में जो है सीधा पूछ लिया जाता है कि शांति पुराण के रचनाकार कौन थे? तो कन्नड़ के कवि थे कौन? पौन्न। शायद हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न तो पंप, पौन्न और रन्न, ये तीन जो थे वो कन्नड़ साहित्य के जो है त्रिरत्न जो है कहा जाता है इन्हें। एलोरा और एलिफेंटा ये दोनों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। पहले तो इनकी लोकेशन की एलोरा एलिफेंटा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। और इनके जो गुहा मंदिरों का निर्माण जो है वो किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। प्रश्न ये पूछा गया है बहुत बार, एलोरा व एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किन शासकों के समय में हुआ? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के समय में। अच्छा, एलोरा में जो है कितनी सेलकृत गुफाएं? सेलकृत गुफाएं मतलब चट्टानों को काट के जो गुफाएं बनाई जाती है उन गुफाओं को जो है सेलकृत गुफाएं कहते हैं। एलोरा में कितनी सेलकृत गुफाएं हैं? 34, 34। तो एक से 12 तक जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? वो है बौद्धों से संबंधित है। और इनमें सबसे प्रसिद्ध जो गुफा थी वो कौन सी थी? विश्वकर्मा गुफा, वो 10वें नंबर की थी। और 13 से 29 नंबर की जो गुफाएं हैं वो हिंदुओं से संबंधित है। और 30 से 34 नंबर की जो गुफाएं हैं वो जैनियों की गुफाओं से जो है संबंधित है। टोटल कितनी गुफाएं थी? 34 एलोरा में। अच्छा, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो फ्रांसीसी यात्री था थेविनेट, उसने इनका उल्लेख जो है 17वीं शताब्दी में किया था। किसके द्वारा? थेविनेट, फ्रांसीसी यात्री था थेविनेट, उसके द्वारा जो है एलोरा गुफाओं का जो है सर्वप्रथम जो है उल्लेख जो है किया गया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह है कि पिछली क्लास में शायद हमने पढ़ा था कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो तक्कोलम युद्ध के बारे में हमने पढ़ा था।
तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध। उसमें हमने पढ़ा था कि तृतीय ने कृष्ण तृतीय ने जो है प्रांतक प्रथम को जो है पराजित किया था। तो प्रांतक प्रथम तो कौन था? चोल शासक। और कृष्ण तृतीय जो था वो कौन था? राष्ट्रकूट शासक। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि तक्कोलम का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रकूट और चोल शासकों के मध्य। किसके मध्य? तक्कोलम का जो युद्ध था वो राष्ट्रकूट और चोल शासकों के मध्य हुआ था। अच्छा, कृष्ण कृष्ण जो तृतीय था उसने जो है इस युद्ध के बाद, मतलब कि प्रांतक प्रथम यानी चोल शासक को पराजित करने के बाद एक उपाधि धारण की थी। उसे बोलते हैं तंजेयु कोंड। तंजेयु कोंड। तंजेयु कोंड। तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट नरेश था उसके द्वारा चोल शासक को पराजित करने के बाद उसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए तंजेयु कोंड। तंजेई कोंड की उपाधि। अच्छा, तंजेई कोंड से आप क्या समझ रहे हो? यानी क्योंकि चोलों की राजधानी तंजौर थी इसलिए उसने जो है तंजेई कोंड की जो उपाधि धारण की थी। तो आज का हमारा यही लेक्चर है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश और जो भी दक्षिण भारत के बाकी कई छोटे छोटे राजवंश थे तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। उसके बाद जो है जो पाल वंश है और प्राचीन भारत के जैसे कि कश्मीर के राजवंशों के बारे में गुज्जर प्रतिहार जो मैंने आज जिक्र किया था कि प्रतिहार नरेश नाग भट्ट उनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।